नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नवरात्रि के इस दिव्य अवसर पर एक दिव्य महाप्रयोग लेकर। मां लक्ष्मी की कृपा वैसे तो किसे नहीं चाहिए, परंतु हम गृहस्थ आश्रमियों को मां लक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इस वर्ष महामारी ने वैसे तो सबको कहीं ना कहीं परेशान किया है। धन की कमी भी लोगों ने महसूस की। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के काल में धन नहीं बेहद धन कमाए, और वो खुद स्वीकार करते हैं इस बात को कि हम सबसे ज्यादा बेहतर समय इसी महामारी काल में देखे। तो अलग अलग परिस्थिति है सबकी। प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष एक दिव्य प्रयोग मैंने बताया था, एक ऐसा प्रयोग जिसे वर्ष भर में आप केवल एक बार इसी समय शारदीय नवरात्रि में कर सकते हैं। बहुत सारे दर्शक पिछले बार इस प्रयोग को करने से चूक गए थे। यदि आप भी चूक गए थे तो इस बार मत चूकिएगा। यह प्रयोग परीक्षित है, मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है। यह प्रयोग श्रीफल का दिव्य प्रयोग। श्रीफल की बात आए तो प्रायः नारियल को श्रीफल कहा जाता है, लेकिन बिल्व वृक्ष का जो फल होता है, बिल्व का फल, उसे भी श्रीफल कहते हैं। क्यों श्रीफल कहते हैं? मां लक्ष्मी का इस फल से क्या जुड़ाव है, यह कथा मैंने आपको पूर्व में बता रखी है। जो नए दर्शक हैं उन्हें एक बार बता देना चाहता हूं जल्दी ही कि मां लक्ष्मी नारायण को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की घोर तपस्या करती हैं। उन्हें नित्य सहस्त्र कमल अर्पित करती हैं। एक बार भोलेनाथ परीक्षा हेतु एक कमल उसमें कम कर देते हैं, जहां पर मां ने अपना बाया वक्षस्थल भोलेनाथ को अर्पित किया। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उस वक्षस्थल को जमीन में गाड़ देते हैं और वहीं पर एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जिस वृक्ष को श्रीफल के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ को यह अत्यंत प्रिय है। भोलेनाथ कहते हैं कि कोई और कितनी भी महंगी सामग्री अर्पित करो, लेकिन बिल्वपत्र और बिल्वफल, विशेषकर बिल्वपत्र अर्पित न किया तो पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं। तो भोलेनाथ को बिल्वफल इतना प्रिय है, बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि बिल्वपत्र न हो अभावे कहा कि बिल्वपत्र का चूर्ण ही चढ़ा दो, लेकिन बिल्वपत्र चढ़ना चाहिए। तो उसी बिल्वपत्र, बिल्व वृक्ष का यह फल है श्रीफल। मां लक्ष्मी को यह आकर्षित करता है। मां लक्ष्मी का इसमें वास कहा गया है, और एक विशेष समय, विशेष काल, विशेष परिस्थिति और विशेष प्रक्रिया विधि द्वारा अगर इस वृक्ष को, इस फल को घर में लाया जाए तो न तो इसमें मां लक्ष्मी के आवाहन की आवश्यकता है, न किसी और तरह की कोई विधि की। बस लाइए, पूजा करिए और मां की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह तंत्र का प्रयोग है और आप बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के और बिना यह सोचे कि इससे कोई नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस प्रयोग से कोई नुकसान नहीं होता। तंत्र प्रयोग कई बार नुकसान करने वाले होते हैं, लेकिन यह सात्विक प्रयोग है और इस प्रयोग से कोई नुकसान कतई नहीं होता। यह प्रयोग केवल और केवल लाभ प्रदान करने वाला है। अब देखा जाए तो इस प्रयोग में हमें श्रीफल की आवश्यकता होती है, युग्म श्रीफल की। ग्रामीण परिवेश में तो यह बहुत आसान है। अगर वृक्ष हो बिल्व का तो उस पर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ ही जाता है ऐसा श्रीफल जो युग्म हो। मैं यहां पर आप सभी को पुनः वो बात दोहराना चाहता हूं जो पूर्व में मैंने बता रखा था। यह प्रयोग परीक्षित है, खुद किया हुआ है, और अभी ये ध्यान से उतर जाता, लेकिन आज ही किसी को मैंने बताया
तब तक ध्यान आ गया कि जब एक किसी व्यक्ति विशेष को बता रहा हूं तो मेरे परिवार के सारे सदस्य, बाकी के दर्शक, उन्हें कैसे इस प्रयोग से वंचित रखा जाए, उन्हें भी अवश्य इस प्रयोग के बारे में बताया जाए। यानी ज्ञान है तो निसंदेह इसका लाभ सभी को मिल जाए। तो आप इस प्रयोग को करने के लिए तैयार हो जाइए। निसंदेह शहरी परिवेश में इस तरह का युग्म बिल्व ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पिछले बार तो दर्शकों ने कमाल कर दिया था। जो तस्वीर आप लोगों ने मुझे भेजी, और वो सभी शहर के लोग थे जिन्होंने ढूंढा, उन्होंने पाया। शहर के लोगों ने, ग्रामीण लोगों की तो बात ही नहीं, उन्होंने तो तस्वीर भेजी है मेरे व्हाट्सएप पर। शहरी परिवेश में रह रहे लोगों ने ढूंढा और पा लिया। प्रिय दर्शकों, ऐसे बिल्व वृक्ष की तलाश आप कर लीजिए जिस पर यह फल दिखाई पड़ जाए। इस समय बिल्व वृक्ष पर फल तो अवश्य आपको दिख जाएंगे, लेकिन आपको युग्म फल लेना है। यानी डंटी एक ही में जुड़ी हुई हो और एक ही डंटी में जुड़े दो फल लगे हुए हों। ऐसे युग्म श्रीफल की, बिल्व फल की आपको आवश्यकता है। देख लीजिए ऐसे फल वाले वृक्ष को, और फल तोड़ना नहीं है, उससे पूर्व नियम करना है। क्या? कल सायंकाल अर्थात 21 अक्टूबर को, बुधवार के दिन सायंकाल आप बिल्व वृक्ष के पास चले जाइए। स्नान पहले कर लीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, थोड़े लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 7, 8, 9 भी बज जाए कोई बात नहीं है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के चले जाइए। आपके पास 1 लोटा जल होना चाहिए, एक पान, थोड़ा सा अक्षत, एक सुपारी और एक सिक्का। इतनी वस्तुओं को लेकर के जहां भी आपने बिल्व वृक्ष देख रखा है, और ऐसा बिल्व वृक्ष जिस पर युग्म फल उपस्थित हैं, ये साक्षात मां लक्ष्मी ही हैं। अब ऐसे वृक्ष की जड़ में चले जाइए। सबसे पहले तो जाकर के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करिए, और पान, उसके ऊपर अक्षत, सुपारी और चावल, उसको हाथ में ले लीजिए। ऐसे जैसे पुष्पांजलि देते हैं, अंजलि में आप इन वस्तुओं को ले लीजिए और हाथ जोड़ करके बिल्व वृक्ष से, क्योंकि ये बिल्व वृक्ष का फल है, तो आप फल ले आएंगे और बिना निमंत्रण दिए, बिना आज्ञा मांगे ये हो नहीं सकता। तो आपको हाथ जोड़ करके ये निमंत्रण की वस्तु हाथ में रख करके और बिल्व वृक्ष से प्रार्थना करना है, हे वृक्षराज, मुझे आपका ये फल चाहिए। आप इस मन ही मन उस फल को देखिए, ध्यान करिए कौन से फल की आप बात कर रहे हैं। सनातन धर्म और तंत्र की प्रक्रिया के एक बार गहराई को जरा देखिए। ये वो गहराई है जहां वृक्ष से भी बात किया जा रहा है। वृक्ष को जड़ नहीं, चैतन्य मानकर वृक्ष से यहां वार्ता हो रही है। उनसे कहा जा रहा है, आज्ञा मांगी जा रही है कि आपके पास एक ऐसा फल है जो मेरे काम का है, और मैं चाहता हूं कि आप आज्ञा दे दें, मैं उस फल को ले जाऊं। यह आज्ञा मांगनी है। यह है तंत्र प्रयोग की प्रक्रिया का प्रारंभ। और ऐसा मन में कल्पना करके या कह करके आप वो सुपारी, अक्षत, चावल वहीं वृक्ष की जड़ में रख दीजिए और प्रणाम करके, नियम यह भी है कि वृक्ष की एक बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। परिक्रमा करके आप घर आ जाइए। और अगले दिन, अब यहां पर इस बार जो तिथि बन रही है वो ऐसी है कि कल ही षष्ठी है, तो परसों दिन भी षष्ठी है। तो षष्ठी में ही पंचमी को आप, पंचमी और षष्ठी, कल षष्ठी में जाकर के आप वृक्ष के पास निमंत्रण दे आएंगे फल के लिए। और अगले दिन प्रातःकाल, यानी गुरुवार के प्रातःकाल, आप वो युग्म फल वृक्ष से ले आएं। अब सवाल उठता है कि सब किसी को वृक्ष पर चढ़ना नहीं आता, तो आप अपने पास किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा आप ले सकते हैं जो वृक्ष पर चढ़ना जानता हो। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, जो लोग शहरी परिवेश में हैं, देखिए अगर आप प्रयत्न करेंगे तो साइड के कहीं ना कहीं इलाके में आपको ऐसा वृक्ष दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे लोगों के कान में डाल दीजिए, कुछ पैसा लेकर के वो व्यवस्था दिला देंगे और आप ये सारी विधि करके उन्हीं को साथ ले जाइए। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं, तंत्र प्रयोग की वस्तुएं
बिल्कुल उस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इन वस्तुओं को नजर बहुत लगती है, लेकिन नजर में दोष किसके है? जिसके मन में कुछ पाप हो, जलन हो। एक आम ग्रामीण परिवेश में रह रहा व्यक्ति, जंगली परिवेश में रह रहा व्यक्ति आपकी भव्यता और संपन्नता को देखकर चाहत तो रखता है, परंतु वो जलन नहीं रखता। उसके मन में ऐसी कोई भावना, दुर्भावना, जलन नहीं होती। हां, वो चाहत रखता है, उसकी भी इच्छा होती है कि मेरे पास आपके जैसी चीजें हों, लेकिन वो कोई जलन और ईर्ष्या नहीं रखता आपसे। तो उसकी नजर भी पड़ जाए तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन लोगों की नजर पड़ती ही पड़ती है और इनके नजर में कोई दोष नहीं। दोष तो उनकी नजरों में है जो आपसे बराबरी या आपके बराबरी के हैं। तो आपको ऐसे किसी व्यक्ति की मदद मिल जाए तो वो मदद भी ले लीजिएगा, और फिर जाकर के आप प्रातःकाल घर से स्नान आदि से निवृत्त होकर के जितना हो सके प्रातःकाल चले जाइएगा, 4:30-5 बजे तक चले जाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अब यहीं से आपकी अनुष्ठान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वृक्ष पर अगर आप खुद चढ़ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो जो चढ़ सके ऐसे को भेज दीजिए, वो जाकर के ले आए। ध्यान रखें, उनको भी समझा देना है कि तोड़ने के क्रम में, वृक्ष से फल अलग करने के क्रम में डंटी से वृक्ष अलग अलग, फल अलग अलग ना हो जाए, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। फल एक में ही जुड़ा रहे तभी उसका महत्व है, अलग अलग हो गया तो महत्वहीन हो जाएगा। तो बहुत सावधानी के साथ, बेहद सावधानी के साथ फल को अलग कर लीजिए। और जैसा मैंने कहा, प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। आप अपने पास एक झोला, कैरी बैग, कोई भी चीज लेकर के जाइएगा। एक लाल रंग का कपड़ा भी लेकर के जाइएगा। लाल रंग के कपड़े में ही, जैसे मां को आपने गोद में ले लिया, बाल्य स्वरूपा पहले तो आपने लिया। देखिए, तंत्र प्रयोग में भी कई तरह की विधियां हैं। आप पहले वृक्ष से फल को लिए और उसे अपना बच्चा मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है मानिए, मां ही मान लीजिए। उनको लाल रंग के कपड़े में पहले लपेट लिया और अपने कैरी बैग में, झोले में आपने अच्छे से रख लिया, सुरक्षित, बहुत सुरक्षित। इस बात का ख्याल रख करके, क्योंकि कई बार अलग अलग हो जाता है डंडी से, तो वो हो जाए तो फिर सारा किया धरा खराब हो जाएगा और फिर ऐसा वृक्ष ढूंढना भी मुश्किल है, आप फिर दोबारा निमंत्रण नहीं दे पाएंगे। तो सावधानी के साथ झोले में रख लीजिए और यहीं पर मन में आपको कल्पना करनी है। कल्पना, सारा खेल इसी श्रद्धा और कल्पना का है कि मां लक्ष्मी मेरे साथ आ गई हैं, मैं उनको अब लेकर के श्रद्धा पूर्वक जा रहा हूं, अब मां लक्ष्मी की कृपा मेरे ऊपर बरसेगी। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में अगर मैं ये कहता हूं कि धन वर्षा कराने वाला है ये प्रयोग, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कैसी मैं बात कर रहा हूं। धन वर्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं होती है उन लोगों के लिए जिनको पता है कि वो धन वर्षा देखे हैं। अब धन वर्षा का अर्थ पैसा बरसता नहीं, मेहनत करते हैं और उसका लाभ आपको मिलता है। तो जो लोग मेहनत किए हैं और जिन लोगों ने मेहनत करके धन को देखा है अपने जीवन काल में, वो तो बड़े सहज भाव से कहेंगे, जी हां, मैंने धन वर्षा देखी है। तो धन वर्षा तो अवश्य कराता है, बस श्रद्धा चाहिए। अब उसी श्रद्धा के साथ आप उस फल को लेकर अपने घर आ जाइए और घर में लाकर के पूजन स्थल पर वैसे ही सुरक्षित रख दीजिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक विधिवत यंत्र की, अभी अपने आप में यंत्र है, यंत्र है अपने आप में, आपको अलग किसी यंत्र का निर्माण नहीं करना होगा। यंत्र है, ये देवता मां लक्ष्मी यंत्र स्वरूपा, आप इनको लाल रंग के कपड़े में बांध करके लाए ही थे, और भी लाल रंग का 1 आध मीटर कपड़ा खरीद करके रखिएगा, क्योंकि उस पूजन से पूर्व पहले एक बार फल को प्रक्षालित कर लीजिए, फिर से एक लाल रंग के कपड़े पर रख करके और पूजन स्थल पर रख लीजिए। अब ये करना कब है? तो सप्तमी से आपको प्रारंभ करना है। आपने फल ला लिया घर में और सप्तमी से आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना है। राशिफल में आप सप्तमी सुनेंगे, मैं इशारा वहां भी कर दूंगा। अब वहां से आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना है। करना क्या है? तो सबसे पहले फल को जल से धो करके, गंगा जल से धो करके पंचोपचार पूजन करना है। अब पूजन की विधि में आप सदैव जानते हैं, संकल्प इत्यादि करना, प्राणायाम करना, आसन शुद्धि, आचमन इत्यादि सब आप हर रविवार करते हैं, सो जानते हैं, वो बार बार बताने की चीज नहीं है। यह विशेष पूजन है, अतः एक रक्षा दीपक जला लीजिएगा, कर्म साक्षी दीपक। और इसके बाद पंचोपचार पूजन, जिसमें जल नहीं आएगा, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य,
पुनः बता दूं कि अक्षत अलंकरण है, वो हर पूजन में आ जाएगा, वो पंचोपचार में भी आ जाएगा, लेकिन उसकी गणना अलंकरण के रूप में होती है। पंचोपचार में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यही 5 चीज अक्षत अलंकार के रूप में लिया जाता है। यह पूजन करने के बाद आपको मंत्र जप करना है। मंत्र है श्रीम ह्रीम नमः, श्रीम ह्रीम नमः। डिस्क्रिप्शन से मंत्र आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप पहले से ही एक मंत्र और जप रहे हैं, भगवती दुर्गा का मंत्र आप जप रहे हैं, लेकिन अब जिनको मां लक्ष्मी की चाहत है, चाहत रखते हैं, वो तो अवश्य करें। विशेषकर मैं कहूंगा कि अगर पुरुष उस प्रयोग को कर रहे हैं तो घर की महिलाएं इस प्रयोग को कर लें। मंत्र कितना छोटा है, अगर सही सही देखा जाए तो इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है, और 11 माला जपने में ज्यादा से ज्यादा 10, बहुत ज्यादा लगा तो 10 मिनट, 11 मिनट मान लीजिए, एक माला 1 मिनट में तो भी आपका हो जाएगा। तो 11 माला लगातार 3 दिन तक, यानी आज सप्तमी को 11 माला, अष्टमी को 11 माला, नवमी को 11 माला, तीनों दिन आपको पंचोपचार पूजन करना है इस बिल्व फल का, श्रीफल का, मां लक्ष्मी का, और 11 माला मंत्र जप करना है। प्रयोग यथावत रहेगा। दीपावली तक जो लोग कर सकते हैं, दीपावली तक लगातार पूजन करें, और इसके बाद अपने आखिरी दिन, जैसे दीपावली के दिन रात्रि में आप पूजन करते हैं और पुरानी जो आपकी मूर्तियां होती हैं गणेश लक्ष्मी जी की, उन्हें ले जाकर के प्रवाहित इत्यादि करते हैं, तो इस बिल्व फल को भी आप जल में प्रवाहित कर दें। अन्यथा 1 वर्ष तक आप इनकी पूजा करें। कई दर्शकों ने बाद में पूछा था हम बाहर चले जाएं तो क्या करें। जैसे बाहर चले जाएं तो कोई चिंता नहीं, छोड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हैं तो आप नित्य पूजा करिए। एक और बात, पूजन के बाद याद रखिएगा ये यंत्र स्वरूपा हैं, अतः इनको खुला नहीं छोड़ना है, लाल रंग के कपड़े से ढक करके रखना है। नीचे एक लाल रंग का कपड़ा होगा, बीच में मां विराजित रहेंगी, और ऊपर से लाल रंग के कपड़े से इनको ढक दीजिएगा, किसी की नजर इस पर ना पड़े। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा इस श्रीफल में मां का आवाहन नहीं करना होता, मां स्वयं विराजमान होती है। और अगर आपने श्रद्धा और विधि जैसे मैंने बताई वैसी श्रद्धा के साथ आपने पूजा की तो कृपा अवश्य आपको दिखाई पड़ेगी। जिन्होंने किया वो अवश्य इस लॉकडाउन के काल में भी रिजल्ट पाए होंगे, उनको इसका फायदा मिला होगा। अब जाहिर सी बात है, जब महामारी थी, दुनिया भर में कहीं किसी के पास कोई विकल्प नहीं था, वहां हम कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन अब माहौल भी बदल रहा है, परिस्थिति भी, तो चूकिए मत, ये प्रयोग कीजिएगा अवश्य। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जाते जाते पुनः कह दूं कि जिनको मिल जाए ऐसा फल वो दर्शन मुझे भी करा दें, व्हाट्सएप के जरिए, या आप जहां भी इमेज भेज सकते हैं वहां भेज दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।